अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए, इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम 5 साल में हमारा ग्राफ बढ़ा है और मुझे पूरा यकीन है कि अब की मर्तबा अली खान साहब को आप कम से कम 75,000 वोट दिलाकर यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकन असम्बली बनाएंगे। दूसरी अहम बात यह है कि इंतखाबी जलसा जरूर है, मगर कल मैं शिवसेना के जो उनके चीफ है जनाब उद्धव ठाकरे की तकरीर के सुना, अखबारात ने भी लिखा। उन्होंने बीजेपी से कहा है कि वतन अजीज भारत में, बल्कि उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह से कहा है कि हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड को नाफिज कर दिया जाए। मैं शिवसेना के उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं, मोहतरम, यकसा सिविल कोड के माने भी आपको मालूम है तो कल सामना अखबार में लिख दो जरा। दूसरी बात यह है कि कल आपने टीवी पर देखा होगा कि हमारे मुल्क के वजीर दिफा फ्रांस गए थे। फ्रांस में एयरक्राफ्ट रफाइल को नया उनको हमारे मुल्क ने ख़रीदा, वहाँ से अच्छी बात है। हमारे पास जो एयरफोर्स के मिग हैं, सुखोई है, जो भी हो पुराने हो चुके, हम नए ले रहे, ठीक है, वो अलग बहस है। मगर डिफेंस मिनिस्टर नया एयरक्राफ्ट ले रहे हैं। रफाइल एयरक्राफ्ट के पहिए के आगे 2 नींबुआ रखे हुए हैं, 2 नींबू। हिंदुस्तान के नहीं, वो पेरिस के थे नींबू। ये हंसने की बात नहीं है, ये सही हुआ है। नया एयरक्राफ्ट ले रहे तो नींबू रख रहे आप। यकसा सिविल कोड कहां से लाएंगे बाबू आप नींबू रखते, कोई हरी मिर्ची लगाता, कोई लाल मिर्ची लगाता, कोई करियापात के पत्ते लगाता। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि वजीर दिफा यहां से फ्रांस गए तो भी फ्रांस एक ईसाई मुल्क है, ईसाई बनाकर, वो ईसाई मुल्क है, ज्यादातर ईसाई वहां पर है। हम एयरक्राफ्ट ले रहे तो भी पहिए के बाजू नींबू रख रहे। आप बोल रहे यकसा सिविल कोड नाफिज करो। मैं अपनी नई गाड़ी लिया तो नींबू नहीं रखता हूं। मैं नींबू का शरबत बना के लोगों को घर को बुला के पिलाता हूं। लेको पाशा, नई गाड़ी लिया, पियो। यकसा सिविल कोड कहां से लाएंगे उद्धव ठाकरे आप? अरे जो दिल में आया लंबी लंबी छोड़ रहे। यकसा सिविल कोड हमारे मुल्क में, हमारे हिंदू भाइयों से पूछो आप, दया भागा मिताक्षरा 2 स्कूल ऑफ थॉट है। जैसा हमारे पास हनफी, शाफाई, मालिकी, हम्बली है। दया भागा मिताक्षरा एक दूसरे के अलग अलग उनके तरीके हैं, आप एक कर सकते हो उनको। यकसा सिविल कोड ला रहे, आप बात करना चाह रहे हैं। हमारे हिंदू भाइयों को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में इनकम टैक्स में रिबेट मिलता। बड़े बड़े करोड़पतियां हैं, इनकम टैक्स देने आए कि बोलते नहीं, हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, टैक्स में कमी ले लेते। तो हमको भी दो ना। हमारे पास भी, आप ही खुद बोलते मुसलमानों के पास बहुत बच्चे हैं। हमारा भी जॉइंट फैमिली, आज खाना खा किया, अली खां करे, पूरा जॉइंट फैमिली है। यकसा सिविल कोड लेके आएंगे। हिंदुस्तान के संविधान में यकसा सिविल कोड एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। फंडामेंटल राइट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जमीन आसमान का फर्क है। और फंडामेंटल राइट यह है कि इंसान को साफ पीने का पानी मिलना,
पानी नहीं मिल रहा, किसान को खुदकुशी कर रहे हैं। 14,500 किसान महाराष्ट्र में खुदकुशी करे और शिवसेना के चीफ बोल रहे यकसा सिविल कोड ला के दो। अजीब व गरीब इनकी मंतिक है, यकसा सिविल कोड ला के दो। एयरक्राफ्ट ले रहे तो नींबू रख रहे, आप रखो, नींबू रखो, खरबूजा रखो, तरबूजा रखो, अंगूर रखो, क्या क्या रखते रखो, आपको मालूम, आपका तरीका है। मगर आप या मैं अपना तरीका आप पे मुसल्लत तो नहीं कर सकता ना। दूसरी बात यह है कि कल आरएसएस के सरसंघचालक उनके बहुत बड़े, उन्हें उठा के बोल दिए कि पूरे क्या कहा उन्हें कि मॉब लिंचिंग जो होती है वो हिंदुस्तान की नहीं होती, वो बाहर कोई दूसरे मुल्क से आई, कोई दूसरे मजहब से उसका ताल्लुक है। मोहन भगवत को जानना चाहिए कि मॉब लिंचिंग होती है हिंदुस्तान में। दिल्ली की सड़कों पर इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हजारों सिखों को मारा गया। मारने वाले मुसलमान थे क्या? सिख जो चल रहा था उनके गले में जलते हुए टायरों को डाल दिया गया था। वो मॉब लिंचिंग नहीं थी आरएसएस के लोगों? वो कौन किया आपको मालूम? अब तक इंसाफ नहीं मिला सिखों को। 2002 में गुजरात हुआ, एक लड़की जो एक अपने गांव से भाग रही थी, हामिला है, साथ में एक उसकी 2 साल बच्ची है, उसके साथ के खानदान के 8-9 लोगों को कत्ल कर दिया गया। उस बच्ची से 12 लोगों ने अपना मुंह काला किया, उसका हमल साकित हो गया। उस औरत के सामने उसकी 2.5 साल बच्ची को एक पत्थर के ऊपर सर उसका मारकर उसको कत्ल कर दिया गया। 2002 में वाकया हुआ। 2019 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसको 50 लाख दो, इसको गवर्नमेंट की नौकरी दो। वो जो करने वाले कौन थे? बहादुर थे वो लोग, मॉब लिंचिंग नहीं थी। मोहन भगवत वो। और तीसरी बात, मोहन भगवत बोलते कि मुल्क में कोई इकोनॉमी बहुत अच्छी है, मुल्क में इकोनॉमी बहुत अच्छी है तो फिर नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही? तो नौकरी देने का काम भी नहीं कर रहे तो लगा दिए मॉब लिंचिंग पे कि गाय के नाम पे मारो। ट्रेन में कोई औरत बुर्का पहन के जा रही तो उसको डराओ। ट्रेन में खाने के टिफिन खोल के खा रहे तो चेक करो उसमें गोश्त किसका है। यानी ये माहौल मुल्क में पैदा कर दिया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चौथी बात यह है कि एनआरसी लाएंगे पूरे मुल्क में। अमित शाह बोलते आसाम में बॉर्डर है, आसाम का बांग्लादेश से। आसाम में एनआरसी हुआ, 3 करोड़ 11 लाख लोगों के नाम आए, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से बोलते हैं कि 6-7 लाख मुसलमान है, बाकी दूसरे तबके के गोरखा है, आदिवासी लोग हैं। आपको मालूम आसाम के एनआरसी का कितना खर्चा आया? 1200 करोड़ रुपये। पूरे मुल्क में अमित शाह करने जाएंगे। शाह साहब, ये आपकी शाही नहीं चल सकती, ये आपका पैसा नहीं है, हिंदुस्तान का, भारत का पैसा है। आसाम में 1200 करोड़, मुल्क में अगर एनआरसी करना है तो 20,000 करोड़ के ऊपर होगा। बैंक से गरीब को लोन नहीं मिलता, छोटा कारोबार शुरू नहीं कर सकते, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती। नोटबंदी के बाद छोटे कारोबार के लोग बर्बाद हो गए। तो हिंदुस्तान के वजीर दाखिला और वजीर आजम एनआरसी लाना चाहते हैं, 20,000 करोड़ रुपये खर्चा करेंगे, उसके बाद पहाड़ खोद के चूहा भी नहीं निकलेगा इंशाअल्लाह उसमें से। मगर मकसद क्या है कि डराना। डराना किसको डराना? मुस्लिम अक़लियत को डराना। याद रखो, इस मुल्क में मेरी तारीख 100 साल की नहीं है, 200 साल की नहीं है, 300 साल की नहीं है, 400 साल की नहीं है। इस मुल्क में मेरी तारीख 1100 साल की मेरी तारीख है। 1100 साल की तारीख है। अब आप कहां कहां से एनआरसी पूछेंगे, किस किस से जाके पूछेंगे?
मकसद एक ही है कि एक डर और खौफ का माहौल पैदा किया जाए। और आप अंदाजा लगाइए कि किसी को शहरियत देंगे, अगर कोई दूसरे ममालिक से आकर यहां पर रह जाता है और हिंदुस्तान की सिटीजनशिप पूछता है। कल ही मैं 2 दिन पहले एक उर्दू अखबार में पढ़ा कि एक साहब, उनकी शादी 40 साल पहले एक पाकिस्तानी खातून से हुई। 40 साल के बाद उनको हिंदुस्तान की शहरियत मिली। मगर बीजेपी कहती है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम होगा तो 11 साल के बजाय 6 साल में शहरियत मिलेगी। अगर कोई बाहर से आके यहां टिक गया तो सबको शहरियत देंगे सिवाय मुसलमान के। बताइए आप, ये फिरका परस्ती नहीं है तो क्या है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर महाज पर बीजेपी शिवसेना नाकाम साबित हुई है। इनसे आप जाकर पूछो भाई आपने कितनों को नौकरी दी, तो बीजेपी शिवसेना बोलेंगे कि हमने 370 नहीं निकाल दिया। आप इनसे जाके पूछो बैंक से लोन नहीं मिल रहा, तो बोल रहे पाकिस्तान को हम सबक सिखा दिए। और कुछ बोले तो बोलेंगे हिंदू मुस्लिम। अरे तुम अपनी अहम जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम साबित हो रहे और सिर्फ 370 पाकिस्तान हिंदू मुसलमान की सिटीजनशिप, ये खेल खेल रहे हैं लोग। अमेरिका को गए हिंदुस्तान के वजीर आजम हमारे, क्या लेके आए भाई साहब वहां से? आप ट्रम्प से ट्रेड का एग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। खाली हाथ गए, खाली हाथ वापिस आ गए। फायदा क्या हुआ? मुल्क को फायदा हुआ जीरो, मोदी को फायदा हुआ बहुत, क्योंकि टीवी वाले उनको दिखाते, ऐसा दिखाते टीवी वाले कि उनके दूल्हे भाई समझते उनको। अब खाली मोदी छीके तो दिखाना बाकी है, खांसे तो दिखाना बाकी है। क्या मिला अमेरिका से बताओ आप? उल्टा अमेरिका के जितने बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो तनकीद कर रहे हिंदुस्तान पर कि तुमने कश्मीर में जुल्म कर दिया, कश्मीर में 2 महीने से इंटरनेट बंद कर दिया, तुमने कश्मीर में मासूम लोगों को जेल में डाल दिया। और आप ट्रंप के साथ हाथ मिलाकर ऐसा चल रहे थे जैसा कि एक पुराने आशिक कई जमाने के बाद मिलते हैं। ये इश्क मोहब्बत बच्चों के लिए अच्छा दिखता, 70 साल के 2 लोगों के लिए अच्छा नहीं लगता। मगर आप हाथ पकड़ के चले, ट्रम्प भी बड़ा चालाक, मैं तो कह रहा हूं ट्रम्प से बड़ा बदमाश कोई नहीं है, धोखा दे दिया आपको। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस परभनी में जैसा मैंने कहा नहीं पार्टी नहीं है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 अरकान पार्लिमान हैं। और लोग हमसे सवाल करते, पहले तो मेरे को बोलते थे कि तुम एक हो, अकेले हो। अल्लाह ने कहा कि चलो अब एक और कामयाब। हम 2 पार्लियामेंट में गए, ट्रिपल तलाक का मसला आया, सबसे ज्यादा मुखालिफत और दलाइल के साथ किसने पेश किया? किसने मोदी की सरकार को एक्सपोज किया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने। हमने कहा कि जब मैं तकरीर कर रहा था पार्लियामेंट में, मैं अपनी तकरीर में बोला कि स्पीकर साहब आप क्यों ये कानून ला रहे हैं? हम एक ही बीवी में परेशान हैं। तो पूरे पार्लियामेंट के बीजेपी के लोग ऐसा हंस रहे, मेरे को देख के हंसना शुरू करे। तो हम भी, हमारे जिस दिमाग में तेजाबगी है, कौन सा अच्छी चीज है? मैं बोला वो उनको मालूम जिसके घर में बीवी है। फिर हंस दिए, नहीं समझे वो लोग। आप भी नहीं समझे, शायद समझ गए। इसका मतलब घर में है आपके। अब जिसके पास नहीं है उसको क्या मालूम? इस वास्ते आप और हम यहाँ आके पूरा जिंदाबाद ये वो नारे मारते, घर को जाते कि क्या क्यों बहुत पुकार रहे, बोलते काम। मगर इनके पास कोई है ही नहीं, पाशा के पास, बस चले। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुखालिफत की। यूएपीए को कानून सख्त करने का बिल लाया गया, मगर इम्तियाज जलील साहब उसकी मुखालिफत करे।
सरोगेसी बिल, यानी आजकल हिंदुस्तान में एक धंधा हो गया कि किसी एक औरत के पेट में किसी एक मर्द का सीमन डालती है और वो औरत उसके बच्चे को पैदा करती। उसके खिलाफ इम्तियाज जलील उठ के बोले, हर मसले पर बोले और बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई, आज आपको मैं कह रहा हूं कि आप भी एक ख्वाब देखो, आप भी एक ख्वाब देखो, जैसा कि औरंगाबाद की आवाम ने ख्वाब देखा कि हमको वहां से हमारा एमपी चाहिए। लोग उस वक्त भी तनकीद किए मुझ पर, बोले क्या कर रहे, हिमाकत कर रहे आप, पूरे मुल्क में मोदी की हवा चल रही, आंधी चल रही। हमने कहा बाबू, औरंगाबाद में जब हम फैसला ले लिए तो इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, ये तेरे नेक बंदों की, तेरी औलिया अल्लाह की सरजमीन है, जरजरी बख्श की सरजमीन है। या अल्लाह तू यहां पर किसी की आंधी को आने मत दे, किसी के तूफान को चलने मत दे, यहां पर सिर्फ मंजलिस की हवा को तू उठा दे। तो अल्लाह ने वो काम कर दिया। अब आपको भी एक अज़म और हौसला लेकर उठना है कि यहां से हमको जो काम हमने सज्जू लाला को जिताने के लिए शुरू किया वो खत्म नहीं हुआ, वो जंग आज भी जारी है और इसकी कामयाबी इंशाअल्लाह ताला अली खान को आप दिलाएंगे। जब औरंगाबाद में इम्तियाज जलील एमपी बन सकते हैं, एक परभनी से अली खान एमएलए नहीं बन सकता? बनना चाहिए और आपको बनाना है। हम अल्लाह से दुआ भी करेंगे और मेहनत भी करेंगे। पूरे वोटों का सही इस्तेमाल करिए। बहुत से हमारे पास है, हमारे गद्दार, ये मीर जाफर, मीर सादिक की औलाद है हमारे पास। जहां तक मेरी आवाज जारी, मेरे दुश्मन अगर सुन रहे हैं तो सुनो, तुम हमेशा साजिश करते हो, तुम गुलामी करते हो कांग्रेस की, राष्ट्रवादी की। क्या मिला तुमको कांग्रेस और राष्ट्रवादी की गुलामी से? कुछ नहीं मिला तुमको सिवाय चप्पला उठाने के। अरे या आ जाओ, तुमको कंधे पे बिठा के फिरूंगा मैं। और याद रखो, जब तुम इस दुनिया से जाएंगे ना तो हम लेके जाएंगे, वो तुम्हारे साहिब नहीं लेके जाएंगे तुमको। हमारा कैंडिडेट मुमरा में, वहां एनसीपी का वो उनका उम्मीदवार हमारे कैंडिडेट को पैसों से खरीद लिया। मुझे यकीन है कि हमारा जो कैंडिडेट पैसों पे बिक गया, जब फरिश्ते नहीं आएंगे इसके लिए, जब इसकी रूह को कब्ज करने कौन आएंगे मालूम? जो कुत्तों की रूह कब्ज करने आएंगे, वो कैंडिडेट जो पैसों के लिए बिक गया, कुत्तों की रूह कब्ज करने वाले थे, रूह कब्ज करेंगे इंशाअल्लाह। खबर में जाना है बाबू एक दिन, डरना क्या है। और याद रखो, हिम्मत से काम करो। औरंगाबाद के तमाम जिम्मेदारों ने सिर्फ 25 दिन में एमपी की सीट जीत गए। ये तो अली खान जिंदगी गुजार दिया तुम्हारे लिए, जिंदगी लगा दिया तुम्हारे लिए। हमारे पार्टी में नहीं थे मगर अवामी खिदमात का एक रिकॉर्ड है। आप खटका मार कर, हाथ पकड़ कर इनसे काम ले सकते हैं। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आज आपको अपने उम्मीदवार को कामयाब करना है। हमारी आवाज होना जरूरी है जमहूरियत में। हिंदुस्तान की जमहूरियत में याद रखो, एक तल्ख हकीकत है, जिसके नुमाइंदे हैं उसके मसाइल हल किए जाते, जिसके नुमाइंदे नहीं है उससे कुछ काम नहीं होता। इम्तियाज जलील एमपी बने तो तमाम औरंगाबाद में जहां जहां काम नहीं होता था, सिर्फ इम्तियाज जलील एक फोन करके ऑफिसर को मेरे सामने बोले, क्या है, करते नहीं करते, घर पे भाग क्या के बोला के साहब कल से काम शुरू कर रहा हूं, कल से काम शुरू कर रहा हूं। ये हम कर सकते। याद रखो, जिसके पास ताकत है उसी की इज्जत की जाती है, वरना सिर्फ तो हम और तुम रोते रहोगे। नारे लगाने से कुछ नहीं होता। 21 तारीख को अपने घर से निकलेंगे आप, अपने माँ बाप को, अपने घर के तमाम अफराद खानदान को लेकर सुबह के अवलीन सातों में पोलिंग बूथ को जाइए, अपना वोट डालिए, वोट डलवाइए। नौजवानों, फोन करो सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक अपने दोस्तों को, क्या करा, वोट डाला नहीं डाला, जा भाग वोट डाल। बुजुर्गों से कहो वोट डालो।
तमाम को लेकर यहां पर हमारा पोलिंग परसेंटेज 80% के ऊपर होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। परभनी का पोलिंग परसेंटेज पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हो जाना, ऐसा हो जाना है कि अगर आप पोलिंग बूथ को जाकर मशीन में बटन दबाए तो मशीन पुकार कर बोलेगी, अरे परभनी के लोगों रहम करो, मैं मशीन इतना मत दबाओ मेरे को। इतना वोट डालना है आपको और बताना ये शिवसेना के उम्मीदवार को कि तुम हिंदू महाराष्ट्र के असेंबली में खड़े होकर बोलते कि हमारे पास टेररिस्ट है। कौन टेररिस्ट है हमको मालूम है। श्री कृष्णा कमीशन पढ़ो, तुम्हारा नाम, तुम्हारे लोगों का नाम उसमें लिखा है श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में। याद रखो, परभनी हो या महाराष्ट्र हो या हिंदुस्तान हो, मुसलमान का टेररिज्म से कोई ताल्लुक ना था, ना है, ना रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम मुल्क के वफादार हैं और हमको बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अपना मुंह काला होगा तुम्हारे को शिकस्त होगी और तुम्हारा वो बयान जो तुमने महाराष्ट्र के असेंबली में दिया, परभनी के गयूर लोग उसका जमहूरी तरीके से तुमको जवाब देंगे और आपको जवाब देना है ऐसे जालिमों को जो झूठा इल्जाम हम पर लगाते हैं, हमारी वफादारियों पर, हमारी मोहब्बत पर शक करते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतने ही गुजारिश कर रहा हूं कि खूब अपने वोट का इस्तेमाल करिए, निकलिए अपने घर से। कामयाबी मुमकिन है, कामयाबी होगी और अपने दिल पर भरोसा करिए, दिमाग पर मत करिए। मेरे आज के जलसे होने के बाद कल से ये कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, शिवसेना के जितने चमचे हैं वो आना शुरू कर देंगे, आके कानाफूसी करेंगे। तो उनसे कहना, बाबा ये कान में मत फूक, मैं तुझ पे आयतल कुर्सी पढ़ के फूकता हूं, भाग यहां से तू। अब आयतल कुर्सी पढ़िए, भगाइए उन लोगों को, इनकी बात का यकीन मत करिए। ये सीट आपकी है और हम जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। इंशाअल्लाह ताला और भी जलसे होंगे, मंजलिस के मुख्तलिफ कायदीन आएंगे, उसमें अगर मुझे भी वक्त मिला तो मैं फिर से दोबारा परभनी को आऊंगा। मगर मुझे आप तमाम से एक वादा से लेना है कि आप तमाम जो यहाँ पर मौजूद हैं 21 तारीख को पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे और जो मौजूद नहीं है उन तक आप मेरा पैगाम पहुंचाएंगे। कसौद्दीन ओवैसी ने आकर आप तमाम से अपील की, बल्कि मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, मुत्तहिद होकर अली खान को कामयाब करिए।